वर्षों पूर्व आपने सुना होगा कि बिलहरा क्षेत्र के एक जो गढ़ कहलाता है और वहाँ पर नटबब्बा का जो स्थान है वहाँ पर एक मूर्ति खुदाई में निकली थी। यह आपने भी सुना होगा। आज हम उसी मूर्ति की सच्चाई आपको बताएंगे। हम बिलहरा से लगभग 3 किलोमीटर दूर पहाड़ी की बात कर रहे हैं, जहाँ पर कुछ वर्षों पूर्व एक हनुमान जी की प्रतिमा ज़मीन से खुदाई के दौरान निकली थी। अब ये मूर्ति एक किसान जिनका नाम हरनाम से ठाकुर निवासी सिमरिया जागीर है, उनके खेत में मिली थी, जो कि खुदाई के वक्त यह मूर्ति कुछ वर्षों पूर्व निकली थी। अब इस मूर्ति की पूजा अर्चना होने लगी है और आसपास के गांव और जिनको इस मूर्ति की जानकारी मिली उन लोगों का आना जाना शुरू हो गया है। मतलब हनुमान भक्तों का अब यहाँ पर तांता लगने लगा है, मनोकामना पूर्ण होने लगी है। हमने जब यहाँ पहुँचकर लोगों से जानकारी ली तो आसपास के लोगों ने हमें बताया कि ये मूर्ति यहाँ लगभग 2-3 साल पहले खेत में पत्थरों की खुदाई करते समय इसी खेत से निकली थी और तब से यहाँ लोगों का आना जाना लगा रहता है। बिलहरा के आसपास के गांव वालों का यहाँ शनिवार और मंगलवार को आना जाना रहता है और भजन पूजन किया जाता है। लोगों का ऐसा मानना है कि यहाँ आने वाले हर इंसान की मन्नत पूरी होती है और हनुमान जी की कृपा से कोई बीमारी या संकट नहीं आता। ऐसी लोगों की आस्था इस स्थान से अब जुड़ चुकी है। बिलहरा के इतिहास की अगर हम बात करें तो लगभग 600 वर्ष से भी अधिक पूर्व यहाँ गोंडवाना शासन हुआ करता था और इसके बाद राजा अमान सिंह के पूर्वज जो कि गढ़पेरा से बिलहरा आए थे और उन्होंने गोंडवाना शासक को युद्ध में हराकर इस जगह अपना शासन स्थापित किया था। इस मूर्ति गोंडवाना शासन काल का बताया जा रहा है। देखिए क्या है विशेष रिपोर्ट शौर्य न्यूज आपकी आवाज़ के साथ। दुष्यंत दुबे, आप देख रहे हैं शौर्य न्यूज आपकी आवाज़। इस समय हम मौजूद हैं राजा बिलहरा जिला सागर से लगभग 3 किलोमीटर दूर एक पहाड़ी नुमा जगह। जी हाँ, ये वो जगह है जहाँ पर काफ़ी वक्त पहले जंगल हुआ करते थे और गोंडवाना जो साम्राज्य था, एक गोंडवाना साम्राज्य का हिस्सा हुआ करता था। कुछ समय पहले यहाँ पर जिस एरिया में हम खड़े हैं, मैं आपको दिखाना चाहूँगा ये मूर्ति, हनुमान जी की मूर्ति खेत की जुताई करते समय अपने आप यहाँ के लोगों को मिली। जब हमने लोगों से बात करनी चाही और लोगों के बारे प्रतिमा के बारे में जानना चाहा तो पता चला ये मूर्ति लगभग 1000 साल पुरानी हमें पता चली है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे पुरातत्व विभाग से हमारी भी बात हुई है और उसमें भी ये पता चला है कि ये मूर्ति जो है बेसिकली गोंडवाना साम्राज्य हुआ करता था, उनकी धार्मिक आस्थाओं पे जो थी, जो मंदिर हुआ करते थे उस समय ये बनाई गई थी। और कहीं ना कहीं बीच में जो इस मध्य प्रदेश के इस एरिया का इतिहास रहा है, बीच का जो इतिहास रहा है वो कहीं ना कहीं शून्य रहा है। मतलब वो इतिहास हमें कहीं किताबों में, कहीं पूर्वजों में, कहीं किसी भी जगह हमें नहीं मिलता है। इस एरिया पे आने के बाद हमें आपको ये चीज़ देखने के मिलेगी कि इस पहाड़ी नुमा एरिया में कई ऐसी जगह हैं जहाँ पर पुरातत्व से रिलेटेड, पुरातत्व से प्रासंगिक बहुत सारी मूर्तियाँ, बहुत सारे मंदिर कहीं ना कहीं इस ज़मीन के अंदर, इस पृथ्वी के अंदर कहीं ना कहीं दफन है। जो पुरातत्व विभाग को हम बोलेंगे कि इस एरिया पे एक बार सर्वे उनको करना चाहिए। के रूप में यहाँ उपस्थित हुई है। तो जंगल तट की ओर जाने वाले बिलहरा से करीब ऊपर नर्मदा रास्ता जाता है, वहाँ से मंदिर से चल के 2 किलोमीटर आगे चल के जंगल पे कल्लर तलैया के नाम से वहाँ पर एक मशीन आबादी हुई थी, मशीन के द्वारा उसके चलने से एक मूर्ति निकली है। जो आकारित माने जो मूर्ति है वो स्वयं हनुमान जी की प्रदर्शित हुई है। सो इसको हम लोग आस्था रखते हैं कि हनुमान जी हैं। मंगल शनिवार को 2-4 गांव के सदस्य लोग ऐसे बाग जोड़ते हैं जो पिकनिक भी मनाते हैं, हनुमान जी की आस्था द्वारा वहाँ सेवा अर्चना करते हैं। ये मूर्ति जब से निकली है, आप इस एरिया में जहाँ ये निकली है क्या देख रहे हैं, क्या परिवर्तन आए? परिवर्तन ये है कि जैसे मानव शांति भी यहाँ मिलती है, इसके लिए हम लोग यहाँ आते हैं
माने अपनी आस्था रखते हैं कि हाँ बब्बा है, इसके लिए कुछ लोग आसपास के जुड़कर कीर्तन भजन कर लेते हैं, शांति मिलती है। ये थे हमारे साथ कुछ लोग जो हमें बता रहे थे कि किस तरीके से मूर्ति यहाँ पर प्रकट हुई, क्या मूर्ति प्रकट होने के बाद इसका क्या रहस्य था। हमने पुरातत्व विभाग से भी जानने की कोशिश की और जहाँ तक ये निकल के आया है कि ये जो मूर्ति थी यहाँ के जो राजा हुआ करते थे, जो शासक हुआ करते थे, बेसिकली गोंडवाना और मराठाओं ने यहाँ पर काफ़ी शासन किया है। तो ये उस काल को प्रतीक के तौर पर ये बताया जाता है कि ये धार्मिक प्रवृत्ति गोंडवाना शासन काल में थी। कई मंदिर, कई ऐसे देवतुल्य स्थान इस प्रकृति की गोद में, इस पृथ्वी पे, उस एरिया में काफ़ी जगह मौजूद हैं जो धीरे धीरे हमें मिल रहे हैं। फिर से एक बार मैं आपको बताना चाहूँगा, ये मूर्ति को मैं पीछे से दिखाना चाहूँगा, जो बेसिकली कैमरामैन से चाहूँगा थोड़ा सा मूर्ति के पीछे आए और हमें बताएं। ये देखिए आप मूर्ति को आप देखेंगे अगर पीछे के हिस्से से तो काफ़ी कुछ आपको ब्राउन कलर की मूर्ति आपको मिलेगी। और जिस तरीके से ये मूर्ति बनाई गई है, इस तरीके के जो पत्थर हुआ करते थे, इस तरह की जो नक्काशी हुआ करती थी, वो गोंडवाना शासन काल में हुआ करती थी। जी हाँ, ये गोंडवाना शासन काल का हमें इतिहास बताता है, जो कई मर्तबा कई जगह हमें देखने को नहीं मिलता, या हम इतिहास में इस चीज़ों को कोई बताता नहीं है, या कहीं ना कहीं ये इतिहास हमसे छीन लिया गया होता है। कैमरामैन के साथ मैं हूं दुष्यंत दुबे। ये संयुक्त रिपोर्ट थी सागर एक्सप्रेस और शौर्य न्यूज के साथ। देखते रहिए प्रेस न्यूज और शौर्य न्यूज।